नमस्कार। जरा सोचिए, न्याय की उम्मीद में कोई इस हद तक बेबस हो जाए कि अपना विरोध अपनी ही खून से दर्ज कराए। सुनने में भी अजीब लगता है ना? पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में बिल्कुल यही हुआ। आज हम इसी चौंका देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमारे पूरे सिस्टम पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। ये शब्द सीधे देश के सबसे ऊंचे पद यानी भारत की राष्ट्रपति को भेजे गए थे। ये एक गुहार है कि इस मामले में दखल दिया जाए। लेकिन जो बात इस संदेश को इतना शॉकिंग बनाती है, वो सिर्फ इसके शब्द नहीं है, बल्कि इसे भेजने का तरीका है। ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ये कदम उठाया, और ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें विरोध का इतना इतना खौफनाक तरीका अपनाना पड़ा। चलिए, इसे समझने के लिए उन हालातों पर नजर डालते हैं जिन्होंने उन्हें इस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, ये सिर्फ कोई प्रोटेस्ट नहीं है। ये एक तरह से नाउम्मीदी की चीख है। जब लोग ऐसे कदम उठाते हैं ना, तो ये एक सीधा संकेत होता है कि उनका भरोसा टूट चुका है। ये एक तरह का ऐलान है कि अपनी बात सुनाने के शायद सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ये है इस पूरे विरोध की कहानी। इसे अंजाम दिया दो बहनों, कुसुमलता बौड़ाई और संजना ने। और संजना तो सिर्फ 10वीं क्लास की स्टूडेंट है। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी, अपने खून से। वजह, अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग। सोचिए, एक 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची को ये करना पड़ रहा है। सिर्फ यही एक बात इस मामले की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो जाहिर है, इन बहनों का ये खत अचानक से नहीं लिखा गया। ये अंकिता भंडारी हत्याकांड और उसके बाद जो लोगों में गुस्सा फैला, ये उसी का एक नतीजा है। पर आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? ऐसा क्या है जो लोगों को इतना ज्यादा आंदोलित कर रहा है? इस पूरे विवाद के सेंटर में एक ही शब्द घूम रहा है, वीआईपी। और यहाँ इसका मतलब कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, बल्कि ये एक तरह से करप्शन का सिंबल बन गया है। ये उस गहरे शक को दिखाता है कि किसी बहुत पावरफुल इंसान को कानून से बचाने की कोशिश हो रही है, और बस यही शक लोगों के गुस्से की आग में घी का काम कर रहा है। और यही वो बुनियादी सवाल है जो उन बहनों ने अपनी चिट्ठी में उठाया है और जो आज पूरे देश में गूंज रहा है। सवाल ये कि क्या प्रभावशाली लोग वाकई कानून से ऊपर हैं? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? इस एक मामले ने ना एक बहुत बड़ी खाई को सामने ला दिया है। एक तरफ है वो जो जनता को लग रहा है, और दूसरी तरफ है वो जो अधिकारी कह रहे हैं। चलिए, इस टकराव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहाँ असल में दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं, बिल्कुल एक दूसरे के उलट। जनता का सीधा आरोप है कि एक वीआईपी को बचाने के लिए जरूरी सबूत मिटा दिए गए, और जवाब में सिस्टम क्या कहता है कि जांच जारी है। बस यही जो दो अलग अलग बातें हैं ना, इसी ने भरोसे का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और ये बात खुद कुसुमलता ने कही है, जो चिट्ठी लिखने वाली बहनों में से एक हैं। वो साफ कहती हैं कि ये चिट्ठी कोई रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि हमारा प्रोटेस्ट था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम असंवेदनशील हो चुका है और केस में जरूरी सबूतों को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। लेकिन इन दो बहनों का ये कदम बेकार नहीं गया। उनका ये एक छोटा सा पर्सनल विरोध एक बहुत बड़े आंदोलन की चिंगारी बन गया। एक ऐसा आंदोलन जो अब सड़कों पर नजर आ रहा है। अब ये मामला सिर्फ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने तक ही सीमित नहीं रहा। कई एक्टिविस्ट्स के लिए ये एक प्रतीक बन चुका है, एक सिंबल, उत्तराखंड की हर बेटी की सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई का। और लोगों का रिएक्शन जबरदस्त रहा है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। और ये सिर्फ किसी एक शहर की बात नहीं है, बल्कि पूरे इलाके में ऐसा हुआ। ये नंबर ही बताते हैं कि इस केस ने लोगों को अंदर तक कितना झकझोर दिया है। और ये सिर्फ कोई शांतिपूर्ण धरने नहीं थे। लोगों ने मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला। कई जगह पुलिस के साथ तनावपूर्ण झड़पें भी हुईं। और अब एक ही मांग है जो हर तरफ से उठ रही है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। तो ये आंदोलन अब संगठित है और इसकी आवाज दिन ब दिन और तेज होती जा रही है। तो ठीक है, ये तो हुई जनता की बात, लेकिन पूरी तस्वीर समझने के लिए सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। ये जो वीआईपी को बचाने के इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, इस पर अधिकारियों का क्या कहना है? पुलिस की तरफ से क्या जवाब आया है? तो पुलिस का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। हरिद्वार के एसपी का कहना है कि पुलिस की जांच में किसी भी वीआईपी का कोई लेना देना नहीं मिला है। अब ये बयान
जनता के शक और डर से बिल्कुल उल्टा है, और यही वजह है कि अधिकारियों और लोगों के बीच की ये खाई और भी गहरी होती जा रही है। पुलिस ने अपनी जांच के बाद जो बताया है वो ये है। जिस शख्स को लेकर वीआईपी होने का शक था, पुलिस के मुताबिक वो धर्मेंद्र कुमार उर्फ प्रधान है, जो नोएडा से अंकिता का दोस्त था। तो पुलिस का निष्कर्ष साफ है कि वो कोई वीआईपी नहीं है, और केस की जांच इसी आधार पर आगे बढ़ रही है, किसी साजिश के एंगल से नहीं। और यहीं आकर हम इस मामले की सबसे बड़ी जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, अब ये बात सिर्फ एक क्राइम के सच झूठ की नहीं रह गई है। बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, और वो है सिस्टम में भरोसे का संकट। और महिला अधिकार संगठनों की ये बात बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखती है कि जब एक स्कूल जाने वाली लड़की को खून से चिट्ठी लिखने पर मजबूर होना पड़े, तो ये उस सिस्टम में भरोसे के टूटने का एक बहुत बहुत खतरनाक संकेत है, जिस सिस्टम का काम ही उसकी रक्षा करना था। ये अब सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, ये एक इमरजेंसी कॉल है। तो आखिर में हम बस इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि जब लोगों का भरोसा उन्हीं संस्थाओं से उठ जाए जिनका काम न्याय देना है, तो फिर न्याय की तलाश कौन सा रास्ता अपनाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।